वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में, जहां पे लर्निंग बहुत सिंपल और स्मार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट, थोड़ा लंबा समय हो गया है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने। ठीक है, कुछ इश्यूज चल रहे थे जहाँ पे मेरे स्टूडियो में, इस क्लास में थोड़ी गर्मी भी थी, कुछ उसका सोल्यूशन कराया है हमने, देन अब कम बैक किया है फिर से। तो जो चैप्टर आपका चल रहा था, हमने 3.1 तक कंप्लीट करा दिया था, उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं आगे, जो मेथड आप पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने फिनिश कर ली है। आज हम 3.2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो जब जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें जो क्वेश्चंस थे वो आपके ग्राफिकल मेथड के थे, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं आपका। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एल्जेब्रिक मेथड में टू टाइप्स दे रखे हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो आपका 3.2 एक्सरसाइज है बुक में, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, तो उसको देखेंगे अभी हम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। In this method, we express one variable in terms of other using any one of the equations and substitute this in the other equation as follows। यहाँ पे इसको हम इस एग्जांपल से समझेंगे जो यहाँ पे गिवन है। दो पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला। ठीक है बच्चों, समझते क्या कह रहा है ये कि आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में फाइंड आउट करने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, वहां से वैल्यू पुट निकल के आ जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू सिंगल वेरिएबल की। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन पुट कर दो। मुझे पता है ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, सब प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से। तो ये वाला एग्जांपल क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 नेम पुट कर दो आप इसका, सेकंड वाली इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, देखो इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, बिकॉज जो हमने एग्जांपल लिया है पहले से, y की वैल्यू x की टर्म्स में आ रही है, यानी कि y की वैल्यू 3x प्लस 1 है। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2y इक्वल्स टू 9x प्लस 1। ठीक है, तो 2 यहाँ पे है पहले से, और y की वैल्यू ये पुट कर दो। क्या है, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 9x प्लस 1। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें बच्चों, 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2, और 9x प्लस 1। सो ये बच्चों प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे हम इधर इक्वल्स टू के इधर, तो इसके साइन हो जाएंगे अपोजिट। ऐसे ही ये 1 प्लस का है, इधर आएगा तो इसका साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव में। तो 2 माइनस के 1 एज इट इज, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9x माइनस के 6x। सो ये आएगा 1 आपका, और यहाँ पे आ गया 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3x। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3। ये x की वैल्यू आई आपकी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को हम या तो इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये हमारी चॉइस है। मैं इसमें पुट करूंगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन और अच्छी सी हो जाएगी। जैसे y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है, 1/3। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 प्लस 1 यानी कि 2। दैट इज योर आंसर ऑफ y। सो योर आंसर इज, फाइनल आंसर क्या होंगे आपके x और y के, x इक्वल्स टू 1/3 एंड y इक्वल्स टू 2। हियर इज योर आंसर्स। ठीक है, होप स्टेप बाय स्टेप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों विद डेफिनेशन। कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना बच्चों। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो अगर आपकी हेल्प हुई हो तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।